बृहस्पति देव की कथा। एक समय की बात है कि इंद्र देवता अपने सिंहासन पर अपनी सभा के समक्ष उपस्थित थे। उस सभा में देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी गण उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव सभा में आए तो सभी उनके आदर में खड़े हो गए, परंतु इंद्र अपने मद में चूर खड़ा न हुआ, जबकि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति देव इसे अपना अपमान समझकर सभा से उठकर चले गए। उनके जाने के उपरांत इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ। वे सोचने लगे, मैंने गुरुदेव का अनादर कर बहुत बड़ी भूल की है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब कुछ नष्ट हो सकता है, अतः मुझे उनके क्रोध की अग्नि से बचने के लिए उनकी शरण में जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। इंद्र बृहस्पति देव के आश्रम पहुंचा। बृहस्पति देव अपने तपोदल द्वारा जान गए कि इंद्र उनसे क्षमा मांगने आ रहा है। वे क्रोधवश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र वहां पहुंचा तो गुरुदेव को वहां न पाकर वह अत्यंत निराश हुआ और वापस चला गया। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को उसका ज्ञान हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। गुरु बृहस्पति देव की कृपा न होने से देवता हारने लगे। तब देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत से अवगत कर निवेदन किया, महाराज हमारी दैत्यों से रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुमने गुरुदेव को क्रोधित कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तवष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूपा बहुत ज्ञानी हैं, उन्हें अपना पुरोहित बनाकर ही तुम्हारा उद्धार संभव है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्र तवष्टा ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे मुनीश्वर, आप हमारे पुरोहित बन जाए जिससे हमारा कल्याण हो। तवष्टा ऋषि बोले, हे देव, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर तुम मेरे पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बना लो। विश्वरूपा ने पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि इंद्र विश्वकर्मा से इंद्रपुरी जीतकर इंद्रासन पर बैठा। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पान करते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि ग्रहण करते। इंद्र ने कुछ दिन बाद विश्वरूपा से कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण दैत्यों के कारण कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो। विश्वरूपा दैत्यों का कहा मानकर धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लगा, जिससे देवता का तेज घटने लगा। इंद्र ने यह वृत्तांत सुन जाकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। विश्वरूपा के सोमपल्ली लता का रस पीने वाले मुख से कबूतर, मदिरा पान करने वाले मुख से भंवरा और अन्न आदि ग्रहण करने वाले मुख से तीतर बन गया। इंद्र का स्वरूप विश्वरूपा के मरते ही ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के द्वारा 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न हटा तो वे सब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बृहस्पति देव सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर 1 भाग पृथ्वी को दिया, जिस कारण पृथ्वी कहीं ऊंची, कहीं नीची और कहीं बंजर हो गई। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होने पर कुछ समय पश्चात स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जो वृक्षों से गोंद के रूप में बहता है। गुगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान मिला कि सूख जाने पर वृक्ष की जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, जिस कारण वे प्रत्येक महाराज सबला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। इसी के साथ संतान प्राप्ति का वरदान मिला। चौथा भाग जल को दिया, जिस कारण जल पर श्वाल आदि ऊपर आ जाते हैं। साथ ही जल को यह वरदान मिला कि वह जिस वस्तु में गिर जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान बृहस्पति देव की जय। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।